हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें कि और ये सैम्पल पेपर किसी कोचिंग का किसी का भी नहीं है। ये सैम्पल पेपर है जो कि सीबीएसई ने रिलीज किया है। ठीक है, इस बार 2024-25 के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो कैसा आप लोग का पैटर्न होगा एग्जाम का, आप लोग उस यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हो पहले ही। और सब कुछ इसमें बता रखा है कि कितना कितने मार्क्स का क्या। हाँ, ये जो पेपर है ये है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड्स वालों के लिए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स वालों के लिए कोड नंबर आप देख सकते हो 041, याद रखना कोड नंबर 041 होता है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड्स का। मार्क्स तो पता है कितने मार्क्स के होंगे, ये सब पता है। तो थोड़ा चलते हैं हम लोग आगे और बढ़ते हैं। हाँ, मैंने साइंस का डाल दिया है और सोशल का भी डाल दिया है, और मैं इसका आपको लिंक भी दे दूंगा, कहाँ से आप लोग को डाउनलोड करना है मैं बता दूंगा आप लोग को। ठीक है ना, आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हो पूरी तरीके से। ठीक है, आप अपने पास रख सकते हो इस पीडीएफ को। ठीक है, तो चलते हैं। करेक्ट, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 38 क्वेश्चन। देखो भाई, ये जानना जरूरी है कितने प्रश्न आएंगे एग्जाम में। कितने प्रश्न आने वाले हैं? 38 प्रश्न आने वाले हैं। 38 क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे आप लोग को एग्जाम में। ठीक, कह रहे कि यहाँ पर 5 सेक्शन मिलेंगे, ए बी सी डी ई। ठीक, और कह रहे हैं कि क्वेश्चन सेक्शन ए में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक जो होगा वो एमसीक्यू होगा। ठीक है ना, एमसीक्यू होगा। वैसे 20 क्वेश्चन होंगे, और जो 2 एमसीक्यू होंगे क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो होंगे वो एसर्शन रीजन वाले होंगे। समझ में आ गई बात, ये लिखा हुआ है। आगे कह रहा है कि जो सेक्शन नंबर बी होगा उसमें यहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे 21 से लेकर 25 तक, और यहाँ पर 2 मार्क्स के प्रत्येक क्वेश्चन होंगे। समझ में आई बात, तो 10 नंबर तो यहाँ मिलने वाले हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि 26 से 31 तक। ठीक है, 26 से 31 तक जो कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए, 5-6 क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना, तो 6 क्वेश्चन हो गए 3-3 नंबर के, मतलब कि 18 नंबर के यहाँ पे हैं। ठीक है, 3-3 नंबर वाले 18 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर है। उसके बाद कह रहा है कि सेक्शन डी जो होगा, ठीक है, वो 32 से 35 तक होगा। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और ये 5 नंबर को, तो 20 नंबर का तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि 36 सेक्शन ई जो है 36 से 38 तक है, मतलब कि 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और प्रत्येक 4-4 नंबर का होगा। 4 नंबर कैसे होगा, देखो यहाँ पर दे रखा है कि एक क्वेश्चन जो ए बी सी का देता है ना, सब पार्ट्स होता है 37 का ए, 37 का बी, 37 का सी, इस तरीके से। तो एक होगा 1 नंबर का, बी होगा 1 नंबर का, जो सी वाला होगा वो 2 नंबर का होगा। ठीक है, लेकिन आगे फर्दर इसमें ये कहेगा कि जो ये 2 नंबर वाला है इसमें आप लोग को चॉइस देखने को मिलेगा। 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे आपको चॉइस मिलेंगे कि भाई ये कर लो या फिर ये कर लो। ठीक है, इसमें चॉइस आप लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें बताएगा ये 8वें वाले में, कह रहे कि एन इंटरनल चॉइस इन क्वेश्चन, इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। 2 क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ पे सेक्शन देखने को चॉइस मिल सकते हैं। सेक्शन बी 2 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी एंड 2 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन डी। तो सब में 2-2 क्वेश्चन में आपको चॉइस देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, सब में मिलेंगे आप चॉइस। यहाँ पे 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ई। ठीक है ना, तो यहाँ भी जो 2 मार्क्स वाले हैं ना उसमें आप लोग को चॉइस देखने को मिलेगा सेक्शन ई वाले में। ठीक है, और आगे कह रहा है, एक बात साफ साफ क्लियर कह रहा है कि आप लोग को जहां भी रिक्वायर्ड है, लगे कि यहाँ पिक्चर बनाना है, फिगर बनाने लायक है ये प्रश्न है, आप लोग को वहां पर फिगर बना देनी है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। इस पे आपको मार्क्स मिलते हैं, फिगर बनाने के अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रयास करें कि जहां कहीं भी लगे कि भाई यहाँ पे फिगर वाला प्रश्न है तो यहाँ पर फिगर बना दे, फिगर का आपको मार्क्स ऐड होता है। ठीक है, एक बात और भी कह रखा है सीबीएसई ने कि अगर जहां पर आप लोग को ये लगे कि पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आप लोगों को वहां पाई से साथ ही लेके चलनी है। ठीक है, और ये तो अलाउ है नहीं, तो आपको तो पता है ये बात। ठीक है ना, चलते हैं पहले प्रश्न पे, सेक्शन 1 की बात करते हैं हम लोग। सेक्शन ए कह रहा है कि यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है जिसके पीएक्स के बारे में पूछ रहा है, पास कर रहा है इन सभी 4 पॉइंट से। ठीक है, कह रहा है कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगा, इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, देखो इसका जो जीरो ऑफ पोलिनोमियल बनने वाला है वो -6,6 बनेगा इसका जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, बात करें सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 की, कह रहे कि वैल्यू ऑफ के को निकालना है आपको, जिसमें कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये दे रखा है। करेक्ट, इनकंसिस्टेंट आप लोग पढ़े होंगे इनकंसिस्टेंट के बारे में। इनकंसिस्टेंट क्या होता है, पैरेलल लाइन बनता है। क्या बनता है, इस तरीके से पैरेलल लाइन बनेगा ऐसे इनकंसिस्टेंट में। और ये पैरेलल लाइन होता है ना, तो क्या कहता है कि A1/A2, A1/A2 ठीक है, इक्वल टू B1/B2, इक्वल टू B1/B2, नॉट इक्वल टू C1/C2, नॉट इक्वल टू C1/C2, ये है।
करें कि C1/C2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली हम A1/A2 B1/A2 की वैल्यू ले लेते हैं और फिर यहाँ पे पुट कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से A1 की वैल्यू लेंगे 3, ठीक है, दिख रहा है, तो लिखते हैं 3। A2 की वैल्यू क्या है भाई, A2 की वैल्यू है 6, तो 6 हमने रखा, ठीक है। फिर कह रहा है B1 की वैल्यू क्या है, तो -k है, तो हमने -k ले लिया। B2 की वैल्यू क्या है, 10 है, तो हमने 10 ले लिया, ठीक है। 3 दूना 6, ये 2 हो गया, और 2 5 10, ये 5 हो गया। समझ में आ रही है बात। और ये 5 क्रॉस होकर यहाँ पर जाएगा तो k की वैल्यू क्या मिलने वाली है, -5। समझ में आया क्या, तो k की वैल्यू -5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आसान सा प्रश्न था, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको नो सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना, पहला लाइन नो सॉल्यूशन होता है यहाँ पर, ठीक है ना। आई होप कुछ समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही जवाब है। देखो, जो क्वेश्चन पॉसिबल होगा कि इस स्क्रीन पर मैं सॉल्व कर दूँ उसे मैं सॉल्व कर दूंगा, अदरवाइज मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, स्क्रीन पे सॉल्व करने लायक नहीं हो पाता, इसे बोर्ड पे ही सॉल्व बहुत से क्वेश्चन हो पाते हैं। ठीक है, तो आई विल ट्राई, जो भी इतना मैनेज हो सकता है उतना मैं मैनेज करने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे कि इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा क्या है, गलत की बात कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि ए नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल। सही कह रहा है कि हम लोग कितने भी सेकेंड ड्रॉ कर सकते हैं एनी पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट से, तो ये सही कह रहा है, गलत नहीं है। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में बी पॉइंट कह रहा है कि ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ सर्किल। बिल्कुल सही कह रहा है कि एक ही हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं किसी एक पॉइंट से, ठीक है ना, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनता है। एक कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट ऑफ। बिल्कुल, कॉर्ड जो होता है पता है कि इस तरीके से कॉर्ड जो होता है 2 पॉइंट को यहाँ पे लाइक करता है, मान लो यहाँ पे टेंजेंट, तो टेंजेंट यहाँ पे एक बनेगा, इस तरीके से ऐसे टेंजेंट बनता है ऐसे, तो ये एक ही बन सकता है एक जगह पे, ठीक है ना। और ये देखो 2 पॉइंट को यहाँ पर टच कर रहा है कॉर्ड, ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट नंबर डी, कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट इन साइड सर्किल ऑफ ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। बिल्कुल ओनली 2, और अभी करें कि इन साइड में कहाँ टेंजेंट बनता है भाई, इन साइड में तो एक भी टेंजेंट नहीं बनेगा, तो 0 होगा यहाँ पे, तो ये गलत दे रखा है, करके 2 बनेगा, 2 कहाँ से बनेगा, तो यही मतलब कि नॉट ट्रू बताना था, तो ऑप्शन डी को हम लोग टिक कर देंगे, इसके अकॉर्डिंग यही सही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न दे रखा है, बहुत ही आसान सा प्रश्न दे रखा है, कह रहे कि इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7n-4, कह रहे कि nवां जो टर्म है क्या है, 7n-4 है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो बहुत ही आसान सा दिया हुआ, चलो हम लोग n की वैल्यू 1 एक बार लेंगे, एक बार n की वैल्यू 2 लेंगे, ठीक है, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब हम लोग 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 1-4 कितना होगा भाई, 7 में 4 गया 3। समझ में आ रही है बात। एक बार n की वैल्यू 2 लेते हैं, तो 7 2 14 हो गया है, 14-4, समझ में आ रही है बात, ये हो गया 10। तो घटा लो भाई, 8-7 ही तो होता है ना डिफरेंस, तो कितना आया 7, 7 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आसान सा प्रश्न था ये, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड रेडियस ऑफ ए स्फीयर आर ईच 5 cm if the in length, if the volume of the cone is equal to the volume of the sphere, then the height of the cone। कह रहे कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर है, तो हाइट बताना है। आसान सा प्रश्न है ये भी, बस फार्मूला को रख दो ना भाई, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 है ना, πr²h, ठीक है ना, पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात कर रहा है, तो क्या होता है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर नहीं है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 4/3, πr क्या होता है, क्यूब होता है, ठीक है। देखो पाई से पाई को कैंसिल कर दो, यहाँ पर करके आर की वैल्यू क्या है, दोनों के लिए सेम है, तो देखो r² से कट जाएगा यहाँ पे, तो एक आर बच जाएगा, यहाँ पे एक आर बच जाएगा, ठीक है ना, एक आर बचेगा यहाँ पे, पाई से पाई कट चुका है। देखो 3 से 3 कटा दो, नीचे में 3 है यहाँ पर, नीचे में 3 यहाँ पर कट गया, 3 कट गया। ऊपर में देखो यहाँ पे क्या बचा, एच की वैल्यू दे रखी है कहीं पे, शायद यहाँ पे देखो कह रहा है कि एच की वैल्यू कितनी, 5 दे रखी है ना, 5 दे रखी है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देन हाइट ऑफ द कोन, ठीक है ना, सॉरी रेडियस दे रखा है ना, हाँ सॉरी रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, हमें एच निकालना है ना, ओके, एच निकालना है हमें, आर की वैल्यू यहाँ पे एक आर बचा हुआ था, मैंने बोला पहले ही, और यहाँ 4 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, आर की वैल्यू हमने रखा है यहाँ पे कितना 5, 4 बचे 20, एच की वैल्यू 20 कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन 20 देखो भाई, ऑप्शन 20 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को हमने टिक कर दिया। समझ में आई क्या बात। तो आसान सा प्रश्न था, बस इसको फार्मूला लगाते तो आपका आंसर निकल जाता। अगला कह रहा है कि
tan थीटा की वैल्यू 5/2 है, बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। यस, आसान सा दिया हुआ है, देखो जरा। कह रहे कि tan की वैल्यू पता है ना आप लोगों को, tan थीटा sin थीटा अपन cos थीटा बोलते हैं इसको। sin अपन cos लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई sin अपन cos इसको। ठीक है, तो इस मतलब sin अपन cos की वैल्यू 5/2 दे रखी है, ये कह सकते हो कि sin अपन cos की वैल्यू 5/2 दे रखी है। ठीक है, तो sin की जगह पे 5 रखो, cos की जगह पे 2 रखो, रखो भाई यहाँ पर। चलो हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं स्क्रीन को और दिखते हैं यहाँ पर रख करके। तो 4 साइन की वैल्यू क्या है, देखो साइन की वैल्यू क्या है 5, देखा ना 5, तो 4 × 5 मैंने किया। उसके बाद प्लस दे रखा है, प्लस हमने कर दिया। उसको कह रहे हैं कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू क्या है 2, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है ना। तो हमने सिर्फ यहाँ पर 2 रख दिया। ठीक है, उसके बाद करेंगे 4 साइन, तो 4 × साइन, साइन की वैल्यू क्या है 5, तो 5 फिर हमने किया। फिर माइनस कॉस, कॉस क्या है थीटा, कॉस की वैल्यू क्या है 2, तो हमने -2 कर दिया। तो 4×5 = 20, 20 + 2 22 ऊपर में हो गया क्या, ठीक है ना, देखना गड़बड़ ना हो मल्टीप्लाई में। 4×5 = 20, 20 में 2 गया 18 हो गया। ठीक है, कटा क्या, तो 2 × 11 = 22 और 2 × 9 = 18, 11/9 कहीं आ रहा है क्या, 11/9, 11/9 आ रहा है क्या ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 11/9 ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गए, बहुत ही हार्ड पेपर नहीं है। पेपर तो मैंने देखा इजी ही लगा। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा पेपर, आप लोग इस बात को जरूर एक बार बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न की बात कर रहा है कि भाई इसका टेंजेंट बता दो कितना आएगा, किसकी वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, पी ओ क्यू की, इसकी बात कर रहा है, ये वाले की बात कर रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी पी ओ क्यू की। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पर दे रखा है 110, ये इतना क्या है 110 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग घटाओगे यहाँ पे, तो पता है कि 90 बनता है। ठीक है ना, तो 110 में से 90 घटाओगे भाई कितना बचेगा, 20 बचेगा 90 घटाने पे, तो 20 बचा। तो इसका मतलब 20 के, इसकी वैल्यू 20 आई, छोटी की वैल्यू, इसकी छोटी की वैल्यू 20 आई, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। 20 × 20 = 40 हुआ। ठीक है, 40 हुआ कि नहीं हुआ बताना। ठीक है, और टोटल कितना बनता है ये पूरा एक ट्रेंगल 180 का बनता है इस तरीके से। ठीक है, तो 40 ये दोनों होगा तो 40 बचा है ऊपर वाला, तो 140 कहीं दिख रहा है, ये रहा 140, लिखा है ना 140, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या समझ में आया, बिल्कुल। चलते अगले प्रश्नों की ओर। इस ये तो प्रश्न देखो भाई, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के क्वेश्चन देखना तुम लोग, यहाँ पर ये प्रश्न दे रखा है। और कभी आर्य सवाल आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो ये प्रश्न दे रखा है आर्य सवाल में भी, एग्जाम्पल्स वगैरह में, तो आप लोग सॉल्व करना। इसकी ये तो बस इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन इसका आसानी से आप लोग बना सकते हो। ठीक है ना, इक्वेशन बनाना आप लोगों को शायद आता होगा, आई होप इतना तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। ये सब चैप्टर जीरोज निकालना है ना, फॉर्मूले में बस रख दो, आ जाएगा जीरोज आपका। ठीक है, तो कितनी होगी इसकी, कौन सी इसमें से होगी भाई, तो जीरो दे रखा है √5/2 और √5/2। ठीक है, इसका जो बनेगा ये क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, या -20 इसका बनेगा। ठीक है ना, इसका जो सही जवाब बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे कि 9 में कह रहे कि भाई इसका 45 दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 45 ऑब्जर्वेशन का दे रखा है, टोटल ऑब्जर्वेशन 45 है। कह रहे कि अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की अपर लिमिट। ठीक है, मीडियन क्लास की अपर लिमिट क्या है भाई, ये देखो मीडियन क्लास हो गया, यहाँ पे अपर लिमिट क्या है 30 है, 30 ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्क्वाड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल। ठीक है ना, कह रहे कि वो जो है पॉइंट है इंटरसेक्शन का, यहाँ पे देख रहे हो को इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है एक दूसरे को। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है कि ए बी एंड सी डी ऑफ सर्कल क्या फाइंड करना है, इफ एंगल बी ओ सी 80 डिग्री है, बी ओ सी मतलब कि ये वाला 80 डिग्री है, ओ ए बराबर ओ डी है, कहाँ गया भाई, ओ ए को ओ डी के बराबर कर दिया। ठीक है, ओ डी ए इक्वल टू ओ बी सी हो गया, बहुत ठीक है। ठीक है ना, कह रहे कि ओ डी ए और ओ बी सी आर, ओ बी ए और ओ डी सी क्या होगा, ओ बी और ओडीसी क्या होगा। ठीक है ना, और ये तो आसान से कर दिया भाई, आप लोग पढ़े हो एरिया ऑफ ट्रेंगल, है ना, सिमिलर वाला ट्रेंगल। तो ये आइसोसेलेस ट्रेंगल बन रहा है, देख सकते हो इस तरीके से आइसोसेलेस बन रहा है, और सिमिलरिटी यहाँ पर लगेगी, आइसोसेलेस एंड सिमिलर बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये सब दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये आइसोसेलेस बनेगा और सिमिलर ट्रेंगल बनेगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न दे रखा है ये भी। ठीक है ना, देखते हो इसका अगर आप जनरल तरीके से, आप जैसे हम लोग करते हैं ना कि इसको मल्टीप्लाई करके बीच वाले को तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, फिर इसको स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट मेथड से होता ही नहीं है ये प्रश्न, जो है स्प्लिटिंग मेथड से नहीं हो पाता है। ठीक है ना, एक पहले होता था मिडल टर्म वाला, ठीक है ना, वो तो थोड़ा सा अभी हटा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग, हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, सीधाचार्य यूज़ करना पड़ेगा। सीधाचार्य आप फार्मूले का आप इसमें यूज़ करोगे। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला उसको बोलते हैं। ओके, तो समझ में आया।
ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमें लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे। तो जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे आप लोग को इक्वेशन यहाँ पे आराम से मिल जाएगा, क्योंकि जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा, क्योंकि ऐसे जनरल तरीके से आ नहीं रहा है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूले लगाने पे ही आ रहा है, तो इसका क्या होगा, इरेशनल वैल्यू आएगी। आप लोग जरा लगाना क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप चेक करना, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला आता होगा, इतना तो मुझे पता है कि आ रहा होगा। बस क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, है ना, और उस पे वैल्यू को पुट करो, सभी जो भी दिया A1 A2 जो भी दिया हुआ है, A1 B1 C1 जो भी दिया हुआ है। उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इरेशनल आएगा वैल्यू और डिस्टिंक्ट आएगा, ठीक है ना। तो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होता है, और इरेशनल आएगा, ठीक है ना, अलग अलग आएगा और इरेशनल आएगा वैल्यू, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है क्या कि 30 डिग्री थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दें तो वैल्यू ऑफ थीटा। कितना आसान दिया भाई प्रश्न, है ना। तो ये तो सबको पता है, वो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है ना, बिल्कुल पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता है भाई, थोड़ा सा गड़बड़ चीज़ें चल रही है, ठीक है ना। तो 1/√3 होता है, तो सबको पता है ना, टेन थीटा की वैल्यू, और थीटा की वैल्यू 30 दे रखा है, तो हमें थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, थ्री 1/√3, ठीक है ना, समझ में आया क्या। तो इस तरीके से आप लोग का आंसर मिल जाएगा। तो क्या आया आंसर भाई आप लोग का 12 का सी, ठीक है ना। 12 क्या आया आंसर सी, 3/√3, समझ में आया। ओके, इसको कटाना है तो कटा भी सकते हो, कट भी जाएगा ये, है ना, बट आंसर में यही है, तो आप लोग इसी को आप लोग वैलिड मान सकते हो, ठीक है ना। अगला प्रश्न है द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज इतना। वॉल्यूम दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज अच्छा, वॉल्यूम दे रखा है और आपसे कह रहा है कि आपको इसको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है ना, हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम आप लोग को आई होप कि पता होगी, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है। अभी हम लोगों ने स्फीयर की वॉल्यूम देखा था, क्या देखा था, 4/3। तो इसका क्या होता है, 2/3 होता है। उसका 4/3 तो ऐसे क्या होता है, 2/3πr3। ये किस क्या वॉल्यूम होगी किसकी, हेमिस्फीयर की, ठीक है ना। इसका जो एरिया होता है 3πr², क्या होता है 3πr² होता है इसका एरिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब करेंगे वॉल्यूम दे रखा है सॉलिड हेमिस्फीयर का इतना, टीएसए दे रखा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना होगा ये पूछ रहा है। तो बस इस देखो कंपेयर कर लेना यहाँ पे आप लोग, ठीक है ना, कंपेयर कर लो 2/3। मुझे थोड़ा सा स्क्रीन छोटा पड़ रहा है भाई लिखने में, ठीक है ना। तो 22/4, है ना, आर की वैल्यू तो निकालनी है, आर निकालना पड़ेगा हमें यहाँ से, ठीक है ना। तो RQ लिखो यहाँ पे, RQ लिख दो ऐसे। उसके बाद लिख दो यहाँ पे 396/7 लिख दो, ठीक है ना। देखो 7 कट गया, यहाँ कट गया कि नहीं, 7 से 7, ठीक है, कटा, बिल्कुल कट गया। उसके बाद सबको ट्रांसपोज कर दो, यहाँ से आर क्यू की वैल्यू क्या आएगी, 27 आएगी। आर क्यू की वैल्यू क्या आएगी, मैंने सॉल्व किया था कॉपी पे, आर क्यू की वैल्यू 27 आई, और आर की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। यहाँ पर आर की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे 3 मिलेगी। तो जब आर की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लिया इसी पे। तो जब आर की वैल्यू आपको 3 मिल गई, तो आपको इसमें पुट कर देना, आर की वैल्यू को इसमें पुट कर देना आपको ले जा करके। जब पुट करोगे तो 3 इंटू 22/7, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या है, 3 थी ना, तो 3 3 9 हो गया, ठीक है ना, 22/7 इंटू 9, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, कितना आ रहा है भाई मल्टीप्लाई करने पे, तो 9 दूना 18, 8 3 24, 4 कहीं लास्ट में आ रहा होगा इस ऑप्शन में, पूरा घोष पोछ हो गया भाई। किसी में आ रहा है 4, देखो लास्ट में 4 आ रहा है, किसी में लास्ट में 4 इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, 594/7, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी को सही कर देंगे, ठीक है, 594 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई करना आप लोग को सही जवाब आ जाएगा, ठीक है ना, 594/7, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। आसान सा प्रश्न था, बहुत ईजी, बहुत हार्ड नहीं था प्रश्न, ठीक है ना। और आप प्रश्न कहते देखो एक नंबर का सभी से दे रखा है, बैग कंटेनिंग 24 बॉल, 4 आर ब्लू, 11 आर ग्रीन, इसे दे रखा है, 1 बॉल इज आउट, एक बॉल को उठाया जा रहा है उसमें से। तो कह रहा है कि द बॉल इज व्हाइट कलर वाला बॉल होगा। व्हाइट कलर कितना है भाई, 11 4 15 हो गए, टोटल कितना देगा 24। तो 15 में 24 का 9 बचा, ठीक है ना। तो टोटल कितने थे, 9/24, कटा लो इसको, 3 3 9, 3/24, 3/8 आ रहा है क्या आंसर, कहीं 3/8, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आसान सा प्रश्न है, आराम से बच्चों कर लोगे आप लोग। पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4 5, कह रहा है कि जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है उसके नियरेस्ट कौन सा पॉइंट होगा। तो भाई देखो -4 -5 पर यहाँ पे -4 दिया तो दे रखा, तो ये सबसे नियरेस्ट होगा ना, इससे नियरेस्ट कौन जाएगा, इसी के ऊपर लाइक कर रहा है वो, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 16 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द मिडल कॉस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा। मिडल कॉस्ट के बारे में कौन बताता है, ये तो काफी आसान सा प्रश्न दिया है। मिडल के बारे में बात करते हैं। मीडियम तो बताता है, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन मीडियम बताता है, बिल्कुल सही, आसान सा प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं, ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी और रेशियो। तो ये तो फार्मूला पता है ना, जैसे कि मान लो मैं कि आप लोगों को फार्मूला रिकॉल करा देता हूँ, और भूल गए होगे तो भूला क्या, आप लोग सभी लोग को ट्रेंड हो भाई, सब लोग को आ रहा होगा। जैसे कि मान लो
ये पॉइंट हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ये मान लो बीच से रेशियो डिवाइड कर रहे हैं इसको, मान लो ये कोई पॉइंट हो गया एक्स कॉमा वाई, हमने एक पॉइंट ले लिया, इसी पॉइंट को निकालना है हम लोग को, ठीक है ना। मान लो कि ये पॉइंट दे रखा है ए 2,3 दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है 2,-3 है ना, तो -3 रख दो यहाँ पे 2,-3, और बी पॉइंट दे रखा है 5,6 दे रखा है बी वाला पॉइंट, ठीक है। देखिए एक्स वाई निकालना है हम, और रेशियो दे रखा है, रेशियो 1/2 रेशियो दे रखा है, 1 और 2 रेशियो दे रखा है। तो देखो भाई ये एम की वैल्यू हो गई, एम इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2 दे रखा था ना, एन इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 लिख लो, ठीक है, सॉरी, एन इक्वल टू 2, ठीक है ना। एम और एन की वैल्यू दे रखी है आराम से। अब आप लोग क्या करना है कि बस सिंपल फार्मूला रखना है। कौन सा फार्मूला रखना है भाई, मैं फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ एक बार। देखो ये रख रहे हैं फार्मूला, एक्स इक्वल टू mx2, ठीक है, प्लस nx1 अपॉन एम प्लस एन, और वैसे ही वाई के लिए भी रख लोगे, वाई भी निकल जाएगा, my2 प्लस my1 अपन n+1। ये फार्मूला पता होगा आप सबको, मुझे पता है, ठीक है ना। तो आप लोग बस इस फार्मूले पर रखना, एक्स और वाई की वैल्यू आप लोग को बच्चों निकल जाएगी, ठीक है ना। तो हमने निकाला था इसकी वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 17 की वैल्यू हमने निकाल कितना लाया था हमने, ऑप्शन नंबर 3,0 लाया था, ठीक है ना। बिल्कुल, तो ये आप लोग को आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। आसान सा प्रश्न है, बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया क्या। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 18, a card is drawn from well shuffled deck of playing cards, the probability getting रेड कार्ड देखो, हम टोटल जो कार्ड 52 होते हैं, 52 में क्या होता है कि 26 रेड हो गए और 26 क्या हो गए, ब्लू हो गए, अरे ब्लैक हो गए, ब्लू बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 26 क्या हो गए ब्लैक हो गए, ठीक है, और 26 क्या हो गए, रेड हो गए, 26 होते हैं। तो कह रहे कि रेड की प्रोबेबिलिटी पूछा, रेड और भी फेस कार्ड, ठीक है, रेड वो भी क्या है, फेस कार्ड। देखो चार तो फेस कार्ड होते हैं, है ना, 3 सब होते हैं, 3 चौके 12 हो गया ना, 12 ठो, तो 12 टोटल होते हैं फेस कार्ड, है ना। 3 हर प्रकार के होते हैं यहाँ पर। तो 3 में क्या हो जाएगा, 26, 3 क्या हो गया, 26 की कुछ रेड की बात कर, तो रेड 26 से होता है ना। और किसकी बात कर रहा है, फेस कार्ड यहाँ पर 3 हो गए, और जेक किसकी बात कर रहा था, ठीक है ना, गेटिंग रेड कार्ड। समझ में आ गया। तो इस तरीके से सफल डेक कार्ड, तो सफल डेक कार्ड में यहाँ पर 3 में 3 एक होते हैं, तो इस तरीके से आपको निकाल सकते हो, 3 में 26 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये है रीजन एसर्शन वाला, ठीक है। प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है क्या भाई कह रहा है कि एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, ये सब पढ़ लेना है ABCD पहले, इस तरीके से ही जवाब देना हम लोग को। क्वेश्चन इधर है, ठीक है ना, और इसका ऑप्शन ऊपर दे रखा है। कह रहे कि एसीएफ ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। कह रहे कि इवन नंबर की बात कर रहा है, और भी कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो आने वाला कंसेक्यूटिव नंबर है उसका जो रेशियो निकालोगे 2 आएगा, एसीएफ निकालोगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो भाई ठीक कह रहा है, अगर आप लोग निकाल कर ट्राई कर लो एक बार, ठीक है ना, वो उतना ही आएगा, ठीक है ना। रेशियो यहाँ जहाँ पे जो एसीएफ आता है ना, 2 इवन कंसेक्यूटिव का, तो 2 आता है, तो ये एसर्शन तो ठीक है। इवन नेचुरल नंबर आर डिविजल, हाँ भाई, इवन तो 2 से डिविजल होता है, तो सबको पता है, बच्चे 4-5 क्लास वाले बताएंगे सभी बात। तो देखो दोनों एसर्शन दोनों सही देखा, देखो सही तो दोनों दे रखा है, लेकिन ये वाला ना इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या होती है लड़कों के साथ, लड़के दोनों को छांट देते हैं कि हाँ सही है गलत है। समस्या होती है कि ए और बी में फंस जाते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि ए रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कह रहे कि आर जो है एक्सप्लेन कर रहा है ए को, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों सही है, सही तो दोनों है, लेकिन आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो यही वाला इसका विषय, यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा था, ठीक है। चलते हैं आगे। कह रहे कि 20 कह रहे कि इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज रिड्यूस टू बी हाफ एंड एंगल इज डबल, देन पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर रिमेन। अरे सेम कहाँ से होगा भाई, जब सबको रिड्यूस कर रहे हो, है ना, एंगल रिड्यूस कर रहे हो, डबल कर रहे हो, तो वो भी तो कुछ ना कुछ तो होगा ना चेंज, ऐसे कैसे सेम हो जाएगा, तो ये तो गड़बड़ दे रहा है, असर्शन गलत है भाई इसका। अब देखो इस असर्शन से आपको समझिए कि असर्शन गलत है, आप लोग छांट लोगे, जिसमें फॉल्स करे असर्शन, ए मतलब असर्शन है, ए इज फॉल्स, तो ए इज फॉल्स सिर्फ हमें डी में ही दिखता है, और सब में ट्रू दिखेगा, ऑप्शन डी बस सिंपल। हमें नहीं पढ़नी है रीजन, इसकी रीजन से मतलब ही नहीं है हमको इसका। बात समझ में आ गई क्या। तो इस तरीके से हमने सेक्शन ए को देखा किस तरीके से आसान प्रश्न दिए हुए हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। और आप लोग देखो कि फाइंड द एसीएफ एंड एलसीएम ऑफ इसका अब फैक्टराइजेशन मतलब ये बच्चों वाले प्रश्न आप लोग आराम से करोगे भाई, मुझे इतना पता है क्योंकि आप लोग स्टैंडर्ड वाले हो, ठीक है, बेसिक वाले नहीं हो, ठीक है ना। नहीं, मैं बेसिक वालों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बेसिक वाले पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 21 है, आप लोग कर रहे ना भाई, कहोगे तो मैं इसका आंसर भी आप लोग को दिखा दूंगा, अभी जस्ट वेट मैं इसका आंसर भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना।
हाँ, तो ये देख सकते हो आप लोग कि इसका 21A का ये रहा आंसर, ठीक है ना। एस सी सब लिखा होगा वो यहाँ पे। ये सीबीएसई का है नोट, ये किसी के द्वारा नहीं बनाया गया है, सीबीएसई का खुद का आंसर दिया हुआ, ठीक है ना। हाँ, इस बात को ध्यान रखना बच्चा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर देखो किस तरीके से कह रहा है सीबीएसई, किस तरीके से आपको आप लोग को मार्किंग मिलेगी। प्रत्येक मार्क कैसे मिलेंगे, ये ईच मार्क कैसे मिलने वाला है, आप लोग को ऐसे देखना है, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं एक बार। 22 कह रहा है कि ए डाइस आर रोल्ड टुगेदर बियरिंग नंबर 4 6 7 9 11 12, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर आर ऑब्टेन इज एन ऑड नंबर, ठीक है ना। प्रोडक्ट जो है ऑड नंबर आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ से ओके, तो देखो यहाँ पे 22 का ए का यहाँ पे पूरा आंसर दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, 6 into 6 36 होंगे। प्रोडक्ट टू बी ऑड, बोथ आर नंबर्स शुड बी ऑड, ठीक है। तो किस तरीके से ये बनेगा, फेवरेबल आउटकम क्या है, 7 7 7 9 7 11 9 7 9 9 9 11, इस तरह से फेवरेबल आउटकम यहाँ पर बनेगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने बने, 9 बने यहाँ पर, 9/36 किया 1/4 क्या होगा, यहाँ पर आंसर मिलेगा। ऑप्शन भी दे रखा है यहाँ पर, इसके ऑप्शन वाले का जवाब ये है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है कि 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 टेन स्क्वायर 30 डिग्री से स्क्वायर, या सिंपल 60 डिग्री का 30 डिग्री का फॉर्मूला वो वैल्यू रखनी है, आप लोग को आंसर मिल जाएगा। मैं आप लोग को इसका आंसर भी शो कर दे रहा हूँ, ठीक। ओके, तो ये रहा प्रश्नों का आंसर, ठीक है ना। कितना आसान सा प्रश्न है, आप लोग इसे कर पाओगे। आई होप कि ये सब आसान से प्रश्न आप लोग को आते होंगे, ठीक है ना। हाँ, तो देखो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न को बढ़ने से पहले ये सभी देखो सीबीएसई के ही आंसर है। ये सभी आंसर मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। आप लोग आराम से जाकर के वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे सीबीएसई ने क्वेश्चन को अलग रखा था और आंसर को अलग रखा था, लेकिन मैंने क्या किया, एक ही में क्वेश्चन और आंसर दोनों को एक ही में कर दिया है, ताकि आप लोग को थोड़ा सुविधा मिल जाए, ठीक है ना, क्वेश्चन और आंसर को देखने में। समझ में आई क्या बात। तो इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन सभी के सभी आप लोग को मिलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सभी प्रूव दैट ऑल टेंजेंट्स, ये सभी प्रश्न हैं, ठीक है। तो आप लोग का क्वेश्चन और आंसर की पीडीएफ यहाँ पर आप लोग को बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा लिंक आप लोग को इसका, आप लोग वहाँ से इसको जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बताइएगा कि और किस सब्जेक्ट की। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को लगातार, है ना, कम से कम हर सब्जेक्ट के 10-10 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं मेरी तरफ से, ठीक है। फ्री में रहेगा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को मैं इसका लिंक भी दे दूँगा कहाँ से डाउनलोड कर लेना है, और यहाँ पे वीडियो एमसीक्यू मिलता रहेगा लगातार आप लोग को। तो ऐसे सैंपल पर हम लोग लगातार डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है ना। और भी एमसीक्यू आने वाला है, और बहुत से ऐसे सैंपल पर आप लोग को मिलेंगे एग्जाम से पहले, क्योंकि आपको देखिएगा 2023 में मैंने बहुत से सैंपल पर डिस्कस किए, जो कि लगातार प्रश्न, बहुत से प्रश्न वहाँ से ही डायरेक्ट आए हुए थे, वो सभी प्रश्न, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, आप लोग जाकर देखिएगा, मैंने बहुत से प्रश्न डाले हुए हैं 23-24 वाले जो बच्चे इस साल जो एग्जाम दे 24 में, ठीक है ना, और उनको काफ़ी फ़ायदा भी मिला था इससे, सभी सैंपल पेपर से। और वो भी अभी भी वो अपलोडेड है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद सभी को।